Class 12th Biology classes of English medium. So we start our topic now of biology class. Our topic is reproduction in angiosperm plant. सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट्स की अपन रिप्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे. ओके. मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेसिकली द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. मतलब कि ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द पेरेंट्स एंड मेल एंड फीमेल. इट्स अ बेसिक डेफिनेशन. इसकी टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual and sexual reproduction are the two types basically of it. Now we start asexual reproduction, जिसके अंदर क्या होता है, सिनगैमी नहीं होती है, मियोसिस नहीं होते. सिनगैमी यानी फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स, मतलब कि दो गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, उसको सिनगैमी कहते हैं. और मियोसिस वाला प्रोसेस भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल लेट्स वी सपोज नाउ कि हमारे पास ए है, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है ना. उससे हमें एक न्यू ऑफस्प्रिंग मिल रहा है सी. लेकिन इस वाले टर्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे जब गैमेट का फ्यूज़न ही नहीं हो रहा है तो ये गैमेट्स भी नहीं बनेंगे. मतलब कि तो यहाँ पर नो गैमेट्स फ्यूज़न आर देयर. अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग में सिमिलैरिटीज़ जो होती है. मतलब ऑफस्प्रिंग जो होता है वो सिमिलर होता है उसके पेरेंट्स से जेनेटिकली. उसके सारे जो भी कैरेक्टर्स है वो सब सिमिलर होता है, यानी कॉपी होता है. हम ये कॉपी आइडेंटिकल कॉपी मान सकते हैं इसको, ठीक है. तो जेनेटिकली दे आर सिमिलर टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स. सो offspring is equal to its parents. अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. तो फर्स्ट टाइप है इसका अगैमोस्पर्मी. अ का मतलब विदाउट, गैमोस्पर्मी, ठीक है. सेकंड है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दो टाइप हो गए हैं, अगैमियोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब अगैमियोस्पर्मी के भी दो टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. इजी है, नेचुरल है एक पहला टाइप, और दूसरा है आर्टिफिशियल. नेचुरल के जो है उसकी भी टाइप्स है और आर्टिफिशियल की भी टाइप्स है. तो दोनों इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोनों में. बस अपन को बेसिक थ्योरी पढ़नी है कि इसके अंदर क्या है, बाकी पूरा इजी है, ठीक है. तो यहाँ पे अब मैं बताऊँ तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 4 टाइप ले लेंगे अपन यहाँ पे. इजी है दोनों ही. बाय रूट्स, बाय स्टेम एंड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड इसका लास्ट टाइप है बाय लीव्स. ये मॉडिफाइड जो है कैसे कैसे हुआ है, स्टेम, रूट, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इनके मॉडिफाइड से इनका नाम पता चल रहा है, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड बाय लीव्स, ठीक है. तो स्टेम के अंदर जो एग्जांपल्स है वो आ रहे जिंजर, कॉर्न, मीट एंड ये जो सैल्टॉन है या फिर स्ट्रॉबेरी है वो सब आ जाएंगे. रूट्स के अंदर बाय रूट्स जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है. कुछ वुडी प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है शूट से, जैसे कि जैस्मिन, नीम एक्सेट्रा. और लीव्स के अंदर ब्रायोफाइलम जो है वो पूरा इसका थोड़ा सा डिटेल दे रखा है. लीव्स में ब्रायोफाइलम दे रखा है. रिप्रोडक्टिव और बल्बिल एक छोटा सा पार्ट होता है जो नीचे गिर जाता है और फिर उसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. ये तो था हमारे
नेचुरल वाले का। अब है आर्टिफिशियल वाले का, ठीक है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में भी उसके टाइप है, 3 बेसिकली टाइप है उसके, तो वो बता दूंगी। और तीनों ही अपन ने 10th क्लास में पढ़ रखे होंगे बेसिकली, जिसकी कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, जो कि इजी टॉपिक है और 10th में आपने पढ़ भी चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा। आर्टिफिशियल जो है मेन मेड है और कमर्शियल लेवल्स पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया 3 मेथड्स है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। 3 तरह के होते हैं ये सब। तो कटिंग के भी यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं, बाय स्टेम एंड बाय रूट्स, ठीक है। तो स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। अब लेयरिंग के भी 2 हैं, माउथ लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, जिसको हम गुट्टी कहते हैं, ठीक है, इन आवर टर्म लैंग्वेज। इसकी भी डिटेल स्टडी है, इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखना है, बाकी सब एग्जाम्पल्स है शुगर केन, ग्रेप्स एंड रूट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बाय स्टेम कटिंग, ठीक है। अब रूट कटिंग के अंदर क्या है, कोई भी प्लांट है हमारे पास, ठीक है ना, इसकी क्या करेंगे, हम रूट ले लेंगे, जैसे कोई ये प्लांट है हमारे पास, ठीक है ना, इसकी जो रूट ली और वही सॉइल लिया हमने, सॉइल लिया और उसको इसमें यहाँ पे जो भी पार्ट है वो डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। और ये जो है फिर वो नए प्लांट में ग्रो अप कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है रूट। अब नेक्स्ट है लेयरिंग। इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, जिसका पहला टाइप है माउथ लेयरिंग, ठीक है। ये हमारा ट्री है, ठीक है, और इसकी जो ब्रांचेस है, ऐसे प्लांट जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इनकी स्टेम जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है ना, तो उनको क्या करते हैं, उसको पकड़ के, जैसे मैंने इसको पकड़ा और इसको ज़मीन के नीचे डाल दिया, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको मैंने ज़मीन के नीचे डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे वही सॉइल है तो सारे न्यूट्रिशन इसको मिलते रहेंगे, जो भी अपना न्यूट्रिशन था वो सब इसको मिलते रहेंगे यहाँ पे। और कुछ टाइम बाद में यहाँ पर जो है अपन को एडवांटेजियस जो रूट्स है वो डेवलप हो जाएगी, इस एरिया से, इस पूरे एरिया से रूट्स डेवलप हो जाएगी। देन जब ये डेवलप होने लगेगा तो इस पार्ट को हम काट देंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कट किया। और अब ये जो नया प्लांट है इसमें डेवलप हो जाए, ठीक। अब जो माउथ लेयरिंग है हमारी, ठीक है, माउथ लेयरिंग जो है वो किस किस प्लांट्स में होती है, जस्ट लाइक जैस्मिन, जैस्मिन के अंदर होगी, मोगरा इसका एग्जांपल है, जिसकी जो ब्रांचेस है वो जो ब्रांचेस की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो ब्रांचेस है उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ क्या होगी, माउथ लेयर, ठीक है, ऐसे प्लांट्स के अंदर। अब है लेयरिंग में एयर वाला, ठीक है, जिसको कहते हैं हम इजीली गुट्टी, ओके। ये जो है थिक ब्रांचेस के अंदर होता है। एयर लेयरिंग में थिकेस्ट ब्रांचेस वाला आता है, बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पार्ट है स्टेम का, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। फर्स्टली रिमूव द बार्क एंड कवर विथ मॉइस्ट सॉइल। यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी लगा देंगे और उसको यहाँ पे कवर कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस पर कॉटन का कपड़ा बांध देंगे, यहाँ से अच्छी तरह से कॉटन से अपन ने इसको कवर कर लिया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पानी के लिए हम एक मटकी लेंगे और उस पर पानी भर देंगे और उस पर थोड़ा सा छेद करके, कि जैसे पानी जो है ड्रॉप डाउन यहाँ पे आता था, तो इसको जो H2 और जो मिनरल्स है वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। कुछ टाइम बाद में यहाँ पे रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। देन क्या करेंगे, इसी पार्ट को हम यहाँ से डिटैच कर लेंगे, ऐसे हटा देंगे और जो सॉइल है हमारे सॉइल के अंदर इसको डाल देंगे और ये जो है नया प्लांट ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। बताती हूँ, वो जो पार्ट था ये हमारी सॉइल है, उसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है। वही पार्ट जो है धीरे धीरे प्रोसेसिंग कर करके एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, प्लांट या प्लांट जो है, ठीक। नाउ दिस इज़ ग्राफ्टिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 तरह के प्लांट लेंगे लेकिन सेम स्पीशीज़ के होंगे लेकिन प्लांट्स अलग अलग होंगे। लेट सपोज हमने एक लिया ए
एंड सेकंड हमारे पास बी, ठीक है ना। इन दोनों को इन दोनों की जो स्टेम है उनको हमने कट कर लिया और इस शेप में इन दोनों को साथ में काट दिया, ठीक है। एंड इसको जो है हम अब क्या करेंगे, दोनों प्लांट्स को लेकर अपन इसको टाइटली, मतलब किसी से भी कोई भी थ्रेड वगैरह से बांध देंगे, कपड़े वगैरह से बांध देंगे, जिससे कि एक दूसरे से अटैच हो जाए, फुल्ली अटैच हो जाए, ठीक है। ये अटैच हो गया एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इस पार्ट को, जो हमने पहला वाला जो पार्ट लिया उसको बोलेंगे सिकल, और सेकंड वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे स्टॉक। ये जो पार्ट है गुड क्वालिटी का होगा तो हमारे पास जो नया प्लांट निकलेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी एडवांस होगी और हमें न्यू वेराइटीज़ के प्लांट मिलेंगे। यहाँ पर ग्राफ्टिंग के भी 4 है, व्रिप, विडगे, बर्ड और एक है क्राउन, ठीक है। तो ये भी देख लेना इजी, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। आवर लास्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनजीओ, ठीक है। तो एनजीओ के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फ्लावर्स होता है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन है मॉडिफाइड शूट विथ लिमिटेड ग्रोथ नॉन एज प्लांट, ठीक है। मॉडिफाइड शूट विथ लिमिटेड ग्रोथ, इट्स एन डेफिनेशन ऑफ फ्लावर। सिंपल जो डेफिनेशन है वो है इनकी, ठीक है। तो इसके अंदर अब फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़ेंगे और उसके इंटरनल गैमेट्स के। अब फ्लावर क्या होता है कि यहाँ पे फ्लावर जो है प्लांट के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो गैमेट फ्यूज़न भी होगा, ठीक है। गैमेट फ्यूज़न भी होगा यहाँ पर, और जो मेल है वो फीमेल के साथ बाइंड करेगा, मीटिंग करेगा और ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर्स दे रखे हैं, दैट इज़ कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। जब कोई फ्लावर जो है उसके सारे पार्ट्स, ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन दिस, देन इट्स कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। और अगर कोई भी प्लांट के अंदर जो उसका फ्लावर है उसके अंदर अगर कोई पार्ट की लेकनेस है या पार्ट जो है एब्सेंट है तो वो आ जाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर में। इसके एग्जांपल है मस्टर्ड और पी, और इसका एग्जांपल है पपाया, ठीक है। अब हम इसके जो फ्लावर है उसके पार्ट्स जो है हम उसकी स्टडी करेंगे। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ कैलेक्स, सेकंड इज़ कोरोला, थर्ड इज़ एंडोशियम एंड फोर्थ इज़ गाइनोशियम। यहाँ पे जो कैलेक्स है वो आउटरमोस्ट होल है और ये कंटेन्स टेपल्स, ठीक है। ग्रीन कलर की लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो। सेकंड इज़ कोरोला, कोरोला कंटेन पेटल्स जो कि ब्यूटीफुली कलर पेटल्स होते हैं, पॉलिनेशन के लिए जो अट्रैक्ट करते हैं वो। नेक्स्ट इज़ एंड्रोशियम जो कि है मेल पार्ट है फ्लावर का। इट कंटेन्स स्टेमन, स्टेमन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफाइट, ठीक है। ये टर्म मेगास्पोरो और माइक्रोस्पोरो याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल स्टडी होगी, ठीक है। स्टेमन कंटेन एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। जो ये एंथर जो पार्ट है वहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा मेनली। अब है गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का जिसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, वी कॉल इट मेगास्पोरोफिल, ठीक है। और इट कंटेन कार्पेल्स, कार्पेल्स जो है वो उसके भी 3 पार्ट है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, दैट इज़ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब ये जो पूरा हमने टेबल बनाया है इसके अंदर जो है कैलेक्स और करोला जो है वो एसेसरी होल्स बताए गए हैं, एसेसरी पार्ट बताए गए हैं क्योंकि ये आउटसाइड होते हैं। और एंडोशियम और गाइनोशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव होर है, इनको असेंशियल पार्ट बोला जाएगा क्योंकि यही जो है मेनली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन फ्लावर। तो सबसे जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है थैलेमस, जो कि ब्रॉड एरिया का पार्ट होता है नीचे वाला, जिसको बोलते हैं पेडिसल। देन उसके बाद में है हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो कि फीमेल पार्ट है। देन है मेल पार्ट जो कि है स्टेमन, इसके आएगा एंथर,
कनेक्टिव एंड फिलामेंट्स, इसको मिलकर बोलेंगे स्टेमन, ठीक है। एंड देन है पेटल्स वाला पार्ट है जो इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। सो ये जो है पूरा फ्लावर का एक बेसिक डायग्राम है, ठीक है, बस इतना ही है। और ये लास्ट पार्ट है आपके, ओके। और हाँ, एंथर कनेक्टिव फिलामेंट को बोलते हैं स्टेमन, और स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल को बोलते हैं कार्पेल्स, जो कि फीमेल पार्ट है।